बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, उलझती झगड़ती और बिगड़ती पाकिस्तानी सियासत ने अपने नाज़रीन और सामीन की बड़ी तादाद को यूँ हैरान कर दिया कि मरने मारने पर तुले हुए अहले सियासत आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को देखकर मुस्कराए और एक दूसरे की बात सुनने लगे। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। तहरीक इंसाफ की सैरुकनी टीम की क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे तो हुकूमती इत्तेहादियों की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार। एक दौर चला, दूसरा दौर चला, तीसरा मंगल को होगा। फ़रीक़ैन अपने अपने कायदीन से बात करके इन्हें इत्तेमाद में लेकर फिर पार्लियामेंट हाउस आएंगे। मुज़ाकरात में शरीक किसी भी शख्स ने नाउमीदी जाहिर नहीं की, मायूसी का इजहार नहीं किया और अपना आप जितलाने की कोशिश नहीं की। इशारों कराइयों में जो कुछ कहा जा रहा है वो यही है कि बातचीत खुशगवार माहौल में आगे बढ़ रही है और एक दूसरे का नुक्ता नज़र पूरी संजीदगी से सुना गया है और इस पर संजीदगी से ही गौर किया गया है। बात फैलाई जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सी शिकायत हो सकती हैं, एक दूसरे के लत्ते लिए जा सकते हैं और एक दूसरे पर आस्तीनें चढ़ाई जा सकती हैं। हुकूमती इत्तेहादी हों या तहरीक इंसाफ, किसी की भी हर बात दुरुस्त नहीं है और किसी की भी हर बात गलत भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ तवील चार्जशीट जारी कर सकते हैं और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें शिकायत का अंबार लगा सकती हैं और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनमें से कई एक के खिलाफ जो कुछ किया गया उनकी किसी तौर तायीद या तारीफ नहीं की जा सकती। नैब ने जो कार्रवाइयाँ की और बेसरूपा इल्जामात पर जिस तरह बड़े बड़े सियासतदानों और अफसरों को महीनों क्या बरसों कैद रखा गया वो हमारी तारीख का स्याबाब है। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात के साथ जो कुछ गुज़श्ता एक साल से हो रहा है उस पर भी इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा सकता। जिस तरह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, असीरों को मुल्क भर की सैर कराई जा रही है, खुद इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज 100 से ज़ायद मुकदमात का तस्करा करते हैं तो सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। इंतजामी या इंतकामी कार्रवाइयों का मामला तो अलग है, एक दूसरे को जिस तरह से मुखातिब किया जाता है और जो इल्जामात लगाए जाते हैं इस सब पर उर्दू लुगत भी सर पीट कर रह जाती है। जिन अल्फाज की शुरफा को हवा भी नहीं लगनी चाहिए थी वो उन्हीं में लुथड़े हुए हैं और अपने मुखालफिन को भी लुथाड़ रहे हैं। अगर बात समेटी जाए तो मामला बस इतना है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए एक ही तारीख पर इत्तफाक होना है और इमरान खान के हुक्म पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी जा चुकी हैं। आइन कहता है कि जब भी कोई असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील होगी तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना होंगे। खान साहिब को तो तवक्को थी कि वो जो ही वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील करने पर मजबूर हो जाएगी और यूँ वो कबल इस वक्त आम इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम करा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के बाद सरकर्दा अफराद की तरफ से जोर भी दिया जा रहा था कि अगर इंतखाबात चाहिए तो 2 सूबों में कायम अपनी हुकूमतें खत्म कर दो, असम्बलियाँ तहलील होंगी तो मुल्क भर में इंतखाबात कराना पड़ जाएंगे। खान साहब इस जाल में आ गए और अपनी ही 2 हुकूमतों से हाथ धो लिए। मुल्क भर में इंतखाबात तो क्या होते, 2 सूबों में भी इसकी नौबत नहीं आ पाई। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फंड्स देने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी अदारों ने अलग अलग इंतखाबात की जिम्मेदारी उठाने की हामी न भरी। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, हुक्म भी जारी किया लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। हुकूमती इत्तेहाद दलील लाया कि आइन के तहत इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमतों का क़याम ज़रूरी है। अगर 2 सूबों में इंतखाबात करा दिए गए तो चंद ही माह बाद मुनक्कद होने वाले कौमी इंतखाबात के मौके पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें कायम नहीं हो सकेंगी। वहाँ मौजूद सियासी हुकूमतें इंतखाबी अमल को मुतासर कर सकेंगी। यूँ इंतखाबी नताइज के हवाले से सवालात उठ खड़े होंगे। बस खान साहब इंतज़ार करें, जब कौमी असम्बली अपनी मुदत पूरी कर लेगी जो सिर्फ चंद माह ही दूर है तो मुल्क भर में इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा। उस वक्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों से लुत्फ उठाया जाए। इस एक नुक्ते पर हंगामा बरपा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक बीच बचाव कराने के लिए मैदान में आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहलत दे दी कि सियासी जमातें आम इंतखाबात बैक वक्त कराने के लिए तारीख का तयन कर लें। 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए दी जाने वाली आईनी मुद्दत तो पूरी हो ही चुकी, मामला 90 रोज से आगे ही बढ़ चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद चंद हफ्ते पीछे आ जाए और इमरान खान चंद हफ्ते आगे बढ़ जाए तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराना मुमकिन हो जाएगा और 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसका हल भी आइन ने ही फराहम कर रखा है। इसके मुताबिक अगर कोई अमल मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ना हो पाए तो वो बाद अज़ा भी हो सकता है। इसे आइनी और कानूनी ही समझा जाएगा।
गोया 90 रोज के अंदर होने वाले इंतखाबात अगर 190 दिन के अंदर भी हो गए तो वो गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं हो सकते। 1973 के दस्तूर में इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों के क़याम का कोई तस्करा नहीं था। दुनिया भर में आम इंतखाबात का इनेकाद वही हुकूमतें करती हैं जो गुज़श्ता इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई होती है। बरतानिया से लेकर भारत तक यही मामूल है। निज़ाम सदारती हो या पार्लिमानी, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां आज़ादाना अदा करता और हुकूमतों को भी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करने देता। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का बावा आदम ही निराला है। यहाँ धांधली के ऐसे ऐसे इल्जामात लगे हैं कि अल्लाह की पनाह। धांधली के खिलाफ ऐसी तहरीक चली कि मुल्क को मार्शल लॉ भुगतना पड़ गया। 1977 के मुल्तवी इंतखाबात 1985 में जाकर हुए और वो भी गैर जमाती बुनियादों पर। इसके बाद दस्तूर में ये तरमीम दाखिल की गई कि इंतखाबात का इनेकाद हुकूमत और अपोजिशन की रजामंदी से कायम निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में होगा। इस तरमीम ने वो उलझाव पैदा कर दिया है जिसमें आज हंगामा उठ खड़ा हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद इस तरमीम को पकड़ कर बैठा हुआ है और तहरीक इंसाफ 90 दिन की दुहाई दे रही है। इस सारे मामले को दूर करने के लिए आईनी तरमीम दरकार है जो इस वक्त मुमकिन नहीं कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ खुद को बाहर ला चुकी है और मौजूदा हुकूमत सादा अक्सरियत के सहारे चल रही है। 2/3 अक्सरियत के हसूल का ख्वाब ही नहीं देखा जा सकता। इसका हल यही है कि सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठें और इत्तफाक राय से तारीख तय कर लें और इसके कानूनी और आईनी तकाजे बादअज़ां पूरे कर लिए जाएंगे। मुकाम शुक्र है कि बातचीत शुरू हुई है। दुआ कीजिए इसका नतीजा वो निकले जो हालात को संभाले। 2-3 माह की ताखीर से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने लगा, लेकिन अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद गालिब आई तो फिर किसी का भी सर ऊंचा नहीं रहेगा। गिरे हुए दूध को दोबारा बर्तन में नहीं डाला जा सकता। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।